Hey everyone, so hope you all are doing great. So in this first इंट्रोडक्टरी वीडियो, इस अपने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं कुछ ऐसे लेक्चर्स ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ ऐसे लेक्चर्स, कुछ ऐसे पॉडकास्ट आपको बताऊँगा जिससे आपको जो आपके डेली लाइफ के इशूज़ हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़ डिबेट्स होती है। लोग, आपने सुना होगा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र। लेकिन अगर एक आप आम नागरिक हैं, आप एक जनरल कंसर्न्ड सिटीज़न हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ क्या होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होती है। बहुत सारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया पर्सन्स या पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर जो अपोजिशन में होती हैं, वो बोलती हैं कि हमारा सेकुलरिज्म खतरे में है, हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, और या हमारे देश की सॉवरेनिटी खतरे में है। जैसे सॉवरेनिटी को हिंदी में बोले संप्रभुता, तो संप्रभुता, हमारे देश की जो आज़ादी है वो खतरे में है। अभी आपने सुना होगा, पाकिस्तान में इमरान खान बार बार बोलते हैं कि हमारे देश का, पाकिस्तान जो है वो एक ट्रू इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सॉवरेन कंट्री। तो ये जैसे एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट आया, तो सॉवरेन कंट्री, संप्रभु कंट्री क्या हुआ? जैसे हम आज़ाद हुए अंग्रेज़ से, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो अंग्रेज, पहले हम पे अंग्रेज राज करते थे, अब नहीं करते थे। तो ये सब कुछ ऐसे बातें हैं जो सोशल इशूज़ हैं, जो एक मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसे बच्चे को नहीं जो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये एज आ एजुकेटेड सिटीजन, एज आ गुड पर्सन, आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो इस पॉडकास्ट में हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए, किस किस टॉपिक पे हम बात करना चाहें। उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे भी एक टॉपिक की जो डिमांड होगी, हम धीमे धीमे उन टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे। आप हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, करंट अफेयर से, आपको जैसे कोई भी इशू नहीं समझ में आता, सपोज देयर इज समथिंग हैपनिंग इन रशिया यूक्रेन, रशिया यूक्रेन में कुछ हो रहा है, आपको चलो सिर्फ वो न्यूज में जो बताते हैं वो आपको सही से नहीं समझ में आता, तो हम अपनी भाषा में, जनरल, पर्सन टू पर्सन, जैसे किसी, मान लो बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो उसी भाषा में, सिंपल भाषा में, बाइलिंगुअली, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, और अगर आपको हिंदी में समझ में आता है, दोनों भाषाओं में आपको धीमे धीमे आम भाषाओं में बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, टॉपिक भले ही 2 लाइन का होगा, कॉन्सेप्ट 2 लाइन का होगा, लेकिन उसको हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से आपको समझाएंगे। इन सारे एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोकतंत्र हुआ, तो हम पहले ये समझेंगे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, लोकतंत्र से बढ़िया सिस्टम भी हो सकता है क्या, लोकतंत्र कितना अच्छा सिस्टम है, और हमारे अलग अलग देश हैं उनमें क्या सिस्टम है, जैसे क्या भारत और चीन दोनों में लोकतंत्र है, या फिर केवल एक में है, या फिर दोनों में लोकतंत्र नहीं है, विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ पे है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहाँ पे है, ये सारी बातें हम अपने इन्हीं पॉडकास्ट के माध्यम से जानेंगे। उसके अलावा हम, आप चाहें तो हम Q&A भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ, हमको ये जानकारी हमें इस टॉपिक की होनी चाहिए। कुछ टॉपिक हैं, जैसे आपने देखा होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी कर्नाटका केरला के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या बुर्का पे कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो अब बुर्का कंट्रोवर्सी जैसे हुई है, तो आप किसी भी नॉर्मल आदमी पर्सन से पूछिए इंडिया में, अगर वो हिंदू है तो वो कहेगा कि बुर्का बैन होना चाहिए, मुस्लिम है तो वो कहेगा बुर्का बैन नहीं होना चाहिए। कोई भी अपना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव छोड़ के बात नहीं करना चाह रहा। हम अपनी जो सोशल स्टेटस है, हमारा जो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स है, इसके आधार पे हम एक दूसरे से अभी भी बंधे हुए हैं। हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं सोच सकते, हम ये नहीं एक मिनट के लिए सोच सकते कि हाँ, एज अ हिंदू, अगर कोई मुस्लिम वुमेन है, अगर वो बुर्का पहन नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए कुछ उसका पर्सपेक्टिव, वो हमें उसका पर्सपेक्टिव जाने बिना ये नहीं जज करना चाहिए कि हाँ, ये इन्होंने हमको बिल्कुल बैन ही कर देना चाहिए, मुस्लिम्स गलत पहन रही है या मुस्लिम्स गलत कर रहे हैं। और अगर आप एक मुस्लिम हैं तो हमें एकदम से खारिज नहीं कर देना चाहिए कि हिंदू हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ है, वो हमारे खिलाफ है। ऐसा मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम भी हैं और अगर बुर्के के साथ कुछ इशू आ रहा है, तो हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन एज अ कंसर्न्ड सिटीजन, एज अ एजुकेटेड पर्सन, हमें दूसरे का पक्ष भी रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग बिगन्स व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग। पहला आपका शिक्षित होने का, पहला ज्ञान का तरीका तब स्टार्ट होता है जब आप सुनना स्टार्ट करते हैं। सो द बेसिक थिंग इज यू मस्ट लिसन टू
अदर। जब तक आप दूसरे का सुनेंगे नहीं, जब तक आपका इनपुट नहीं आएगा, तब तक आउटपुट कैसे आएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ह्यूमन इन्वेंटेड। ह्यूमंस ने जो इन्वेंट किया है उनमें से कंप्यूटर आज तक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर में जब तक आप इनपुट नहीं देंगे तब तक आपको लगता है कि आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा। सो कंसिडर योर ब्रेन एज अ कंप्यूटर। आप अपने ब्रेन को कंप्यूटर की तरह मानिए। अब आप अपने ब्रेन को अगर कंप्यूटर की तरह मानते हैं तो इसमें आप डिपेंड करता है इनपुट कैसा देंगे। अगर आप सिर्फ अपना ही सेल्फ ऑब्सेस्ड इनपुट दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, आपने पहले से पूरा धारणा बना के रखी है, आपने डिसाइड करके रखा है कि दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ये सही है ये गलत है, तो आपका कभी भी फैसला सही नहीं होगा, आउटपुट सही नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू मेक अ राइट डिसीजन, राइट आउटपुट, देन योर इनपुट शुड बी गुड एंड रीजनेबल। सी ठीक है। तो ये जैसे कुछ अभी मैंने एग्जांपल्स दिए, धीमे धीमे हमने कॉन्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो हमारी डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ साथ कभी कभी कुछ मौक़ों पे हम आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल शेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। सो फॉर टुडे दिस इज ऑल। थैंक यू। दिस इज हर्ष दुबे। Thank you. Have a nice day.